हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस देखो कैफेफ की इस स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है और डरने के बाद वो अपने फ्रेंड जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है, क्या तुम अभी मेरे घर पर आ सकते हो। जिमिन भागता हुआ ताहिन के घर पर जाता है और जैसे ही जिमिन ताहिन के घर पर पहुंचता है, ताहिन उसे सारी बातें बताता है और वो बॉक्स भी दिखाता है। जिमिन वो बॉक्स देखने के बाद और वो तीनों डायरी के बारे में जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और ताहिन को कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा घबराओ मत, तुम चाहो तो मेरे घर पर आ सकते हो। ताहिन कहने लगता है, नहीं, मैं ये घर छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। जिमिन कहने लगता है, प्लीज़ मेरी बात मानो, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम सही कह रही है, तुम्हें इस हॉन्टेड हाउस में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये घर सचमुच में हॉन्टेड है और अब तुम्हारे पीछे एक स्टॉकर भी है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। जिमिन ताहिन को ये सब समझा ही रहा होता है कि वहाँ वो माफिया अपने एक दूसरे काम को अंजाम देने के फिराक में होता है। वो माफिया और उसके पूरा क्रू एक बड़े से फैक्ट्री में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया होता है। वहाँ पर दूसरे कोई गैंग के बहुत सारे आदमी होते हैं जिन्होंने ही वो लड़कियों को दूसरे बहुत सारे देशों से किडनैप करके वहाँ पर लाया हुआ होता है। सारा ही लड़कियों को ड्रग्स दिया गया होता है और लड़कियाँ अपने अपने होश में नहीं होती और उस माफिया ने उन लड़कियों को बचाने के लिए पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद एक एक कर सबको मारने लगता है। वहाँ पर खून की नदियाँ बहने लगती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन माफिया जीत जाता है और सारे ही लड़कियों को बचाकर वहाँ से ले आता है। जैसे ही उसका सारा काम ख़त्म हो जाता है, वो फिर से अपने लिटिल माउस के पास चला जाता है और जाकर उसके घर के बाहर छुपकर उसका इंतज़ार करता ही रहता है। इतने में ही जिमिन की बातें ताहिन सुन लेता है और उसकी बात मानकर जिमिन के साथ जाने लगता है। जिमिन और ताहिन एक क्लब के लिए निकल जाते हैं। टॉकर उन दोनों को ही फॉलो करने लगता है और वो भी उस क्लब में चला जाता है। वो दूर से ही ताहिन और जिमिन को डांस करते हुए और पीते हुए देखता है, लेकिन वो उनके पास नहीं जाता। वो देखता है कि ताहिन बहुत सारे लड़कों के साथ डांस कर रहा था। ये देखकर वो माफिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं, ताहिन सिर्फ उनके साथ डांस कर रहा है और कुछ भी नहीं, मुझे खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसी के बाद ताहिन एक रैंडम लड़के को देखता है और उसके साथ डांस करते करते वो दोनों के बीच कुछ बातें होने लगती है। ताहिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसे हंसता हुआ देख माफिया को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उस अलग लड़के की बातों को लेकर हंस रहा था। और उसके बाद ही वो लड़का ताहिन को कहने लगता है, क्या हम इस शोर शराबे से दूर थोड़ी सी वीआईपी रूम में जा सकते हैं। ये सुनते ही ताहिन हाँ कहता है और जिमिन भी उसके साथ ही उस वीआईपी रूम में जाने लगता है। जैसे ही ताहिन, जिमिन और वो लड़का उस वीआईपी रूम में जाते हैं, वहाँ पर उस लड़के के और भी 3 दोस्त बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक दोस्त जिमिन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिमिन उस दोस्त के साथ बात करता है और ताहिन उस लड़के के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली बैठकर काउच पर बात ही कर रहा होता है और स्माइल ही कर रहा होता है। इतने में ही ताहिन का फ़ोन वाइब्रेट करता है। ताहिन अपना फ़ोन निकालता है और देखने लगता है। उसके फ़ोन पर एक मैसेज होता है अननोन नंबर से और वो मैसेज में ये लिखा होता है, हे लिटिल माउस, अगर उस लड़के ने तुम्हें टच भी करने की कोशिश की, तुम पर एक फिंगर भी रखा, तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे मेल बॉक्स में एक कटा हुआ हाथ तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। ये पढ़ते ही ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और घबरा जाता है, लेकिन फिर वो कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पास तो कोई मेल बॉक्स ही नहीं है, मेरे स्टॉकर को शायद थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए। और ये सोचते हुए ताहिन इग्नोर कर देता है। उसके पास कई और भी मैसेज आ रहे होते हैं, लेकिन ताहिन सारे मैसेज को इग्नोर कर देता है और उस बॉय के साथ बहुत ज़्यादा हंसता है और बातें करने लगता है। इस बीच वो बॉय कहने लगता है, माई प्लेस और योर प्लेस, और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, माई प्लेस, और दोनों ही ताहिन के हॉन्टेड हाउस में पहुंच जाते हैं। और ताहिन के हॉन्टेड हाउस में पहुंचते ही ताहिन उसे एक सन रूम में ले जाता है, जहां पर से सारा ही खिड़की, दरवाजे, यहाँ तक कि उसका रूफ सब कुछ ग्लास से बना हुआ होता है। बाहर से कोई तुम्हें अंदर देख भी सकता है और अंदर से तुम बाहर देख सकते हो। और इस बीच वो कहने लगता है, पता है, मैं मेरे ग्रैंडपा के साथ यहाँ पर बैठकर स्टार गेजिंग करता था और बहुत सारी बुक्स
बुक्स पढ़ा करता था। क्या तुम्हें भी स्टार गेजिंग करना पसंद है? वो बॉय कहने लगता है, हाँ मुझे भी स्टार गेजिंग करना पसंद है। क्या हम थोड़ी देर तक यहाँ पर बैठकर स्टार गेजिंग कर सकते हैं? ये सुनते ही ताहिन खुश हो जाता है और ऐसे ही स्टार गेज करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और ताहिन को वो लड़का किस करने लगता है। ताहिन भी उस लड़के को बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करता ही है कि उसे एक टाइम के लिए ऐसा लगता है जैसे कि कोई उन्हें देख रहा है। ताहिन बहुत जल्दी से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और थोड़ा दूर हट जाता है और चारों तरफ दिखने लगता है। वो लड़का पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? और तुम शायद थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो, क्या हुआ? ये पूछते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेरे बेडरूम में जाना चाहिए। ये सुनते ही ताहिन और वो लड़का अपने बेडरूम में जाने ही वाले होते हैं कि ताहिन के मेन डोर को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है और बहुत ही ज़ोर से बैंग करने लगता है। ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है क्योंकि इससे पहले भी जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा करने की ट्राई की थी तो ये पहले भी हुआ था। ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसे डरता हुआ देखकर वो लड़का कहने लगता है, तुम यहीं पर रहना, मैं देखता हूँ कौन है। और ये कहकर वो लड़का एक गन निकाल लेता है। ताहिन के मन में सवाल तो आते हैं लेकिन ताहिन सोचने लगता है आज जो होगा देखा जाएगा, आइदर ये उसे मार देगा नहीं तो वो इसे मारेगा और जो भी होगा देखा जाएगा क्योंकि इसके पास भी तो गन है, इसे ही जाने देते हैं। और ये सोचकर ताहिन घर में रहता है और वो लड़का बाहर जाकर देखने लगता है। थोड़ी देर तक सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत होता है, कुछ भी साउंड नहीं सुनाई देता। ताहिन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती है। ताहिन धीरे धीरे अपने डोर की ओर जाता है और धीरे से साइड से कर्टन्स हटाकर अपने विंडो से देखने लगता है पर उसे बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता सिवाय अंधेरे के। वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और अपना मेन डोर खोल देता है। जैसे ही ताहिन अपना मेन डोर खोलता है उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता लेकिन उसके पाँव के नीचे कुछ आ जाता है और जैसे ही वो अपना पाँव हटाता है उसे दिखता है कि एक रेड रोज़ उसके पाँव के नीचे आ गया था। जैसे ही वो उस रेड रोज़ को पिक करता है उस रेड रोज़ में से ब्लड ड्रॉप हो रहा होता है। ताहिन उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आ जाती है और उसमें से एक पुलिस वाला ताहिन के मॉम का फ्रेंड था जो उसे पहले से ही जानता था। वो पुलिस वाला के साथ ताहिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली सब कुछ कहने लगता है और ताहिन कहने लगता है, मैंने इससे पहले भी बहुत बार कंप्लेन की थी। वो पुलिस वाला अपना रिकॉर्ड चेक करता है और कहने लगता है, पर यहाँ पर तो कोई भी कंप्लेन रजिस्टर ही नहीं किया गया है, आप किस कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हैं? ताहिन कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, इससे पहले मैंने बहुत कुछ कंप्लेन किया है और उसको लेकर पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ये सुनने के बाद ही वो पुलिस वाला कहने लगता है, नहीं ऐसा कोई भी कंप्लेन रजिस्टर हुआ ही नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और पुलिस के डाटाबेस से चेक कर कर आपको बता दूंगा। ये सुनते ही ताहिन हाँ कहता है और वहाँ से पुलिस चला जाता है। वो जिमिन को तुरंत ही वो सब बता देता है। जिमिन तुरंत ही ताहिन के घर आ जाता है और उसे कहने लगता है, क्या तुम अभी भी इस घर में रहना चाहते हो? ताहिन कहने लगता है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जिमिन कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते तो प्लीज़ इस घर के सारे कोने पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दो क्योंकि हम और रिस्क नहीं ले सकते। पता नहीं कल को अगर वो स्टॉकर तुम्हारे घर के अंदर आ गया तो हम क्या कर पाएंगे। प्लीज़ तुम कैमरा इंस्टॉल कर दो जल्दी से। ताहिन हाँ कहता है और फिर जिमिन वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन ताहिन का बहुत सारा बुक जो कि ताहिन ने अभी पब्लिश किया था, उस बुक का फर्स्ट कॉपीज ताहिन के लिए उस पब्लिशिंग कंपनी की तरफ से डिलीवर होने वाला था। इसी के चलते ताहिन को वो डिलीवरी वाला कॉल करता है और डिलीवर करके बहुत सारा बॉक्स चला जाता है। जैसे ही ताहिन के घर के सामने बहुत सारे बॉक्स होते हैं, सबके ऊपर ताहिन का नाम और पता लिखा होता है, लेकिन एक बॉक्स के अंदर कुछ भी लिखा नहीं होता। ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है और वो सारा बॉक्स तो देखता ही है, लेकिन जब वो लास्ट बॉक्स देखता है और उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए वो बॉक्स खोलता है क्योंकि ताहिन मन ही मन में सोचने लगता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? भगवान करे इसमें वो सब ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। ये सोचते हुए ताहिन बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए वो बॉक्स को ओपन करता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को अपने हाथों में लेता है, उस बॉक्स में से ब्लड
ड्रिप होने लगता है। वो सब देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो बॉक्स को वहीं पर छोड़ देता है और फिर धीरे धीरे हिम्मत कर कर अपने पैरों से ही वो बॉक्स को ओपन करने लगता है। ताहिन जैसे ही उस बॉक्स के अंदर देखता है, उस बॉक्स के अंदर कुछ और नहीं बल्कि उस लड़के के कटे हुए हाथ दिखते हैं। वो देखते ही ताहिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और चौंक कर अंदर चला जाता है और अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। वो तुरंत ही जिमिन को कॉल करता है और ये सुनते ही जिमिन तुरंत ही कहने लगता है, तुम वोडका के 2 शॉट्स लो और खुद को काम कर लो, तब तक मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। ताहिन जिमिन का बात सुनते ही वो वोडका के 2 शॉट्स लेता है और फिर खुद को काम करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वहाँ पर जिमिन पहुँचता है। जिमिन तुरंत ही जाकर ताहिन को हक करने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए ताहिन। ताहिन फिर भी नहीं सुनता। जिमिन कहने लगता है, क्या तुमने देखा कि उस बॉक्स के अंदर और क्या है? ताहिन कहने लगता है, नहीं, मैं कैसे देख सकता हूँ, उसमें एक आदमी के कटे हुए हाथ हैं। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, रुको मैं देखता हूँ। और फिर जिमिन उस बॉक्स के अंदर देखने लगता है। उस बॉक्स में और एक लेटर भी होता है। जिमिन वो लेटर उठाता है और खुद पढ़ता है और फिर ताहिन को देता है। जैसे ही ताहिन उस लेटर को पढ़ता है, उस लेटर में लिखा होता है, हे लिटिल माउस, तुम्हें ये गिफ्ट कैसा लगा और आशा करता हूँ कि तुम ये बात पुलिस को नहीं बताओगे, वरना तुम जितना बार पुलिस को बुला चुके हो, मुझे पता नहीं मुझे तुम्हें कितना बार पनिशमेंट देना होगा। ये पढ़ते ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, वो कौन होता है मुझे पनिशमेंट देने वाला, और वैसे भी मैं उससे नहीं डरता। और ये कहने के बाद ताहिन उस लेटर को फाड़ देता है और डस्टबिन में फेंक देता है। जिमिन कहने लगता है, तुम्हें इस बॉक्स के बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा, क्योंकि मैंने इससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हुई है। ये सुनते ही ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, कभी कभी मैं जिमिन को समझ ही नहीं पाता, इसके अंदर क्या चलता है। मैं सिर्फ जानता हूँ कि ये एक हैकर है, लेकिन इसका पूरा लाइफ में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। ये कह रहा है कि ये इससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ें देख चुका है। जिमिन, तुम कौन हो? क्या मैं सचमुच तुम्हें जानता हूँ? क्या तुम सचमुच मेरे फ्रेंड हो? इसी दिन रात को ताहिन अपने बेडरूम में सोया हुआ होता है। उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। ताहिन का नींद खुल जाता है। वो तुरंत ही अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसके बेडरूम के डोर के बाहर कोई खड़ा है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने साइड टेबल पर रखे हुए एक स्क्रू ड्राइवर को उठा लेता है और अंदर ही रहकर वेट करता है कि अगर वो अंदर आया तो आज मैं उसे मार डालूंगा। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद ही उसे ऐसा सुनाई देता है जैसे कि कोई जा रहा हो। वो किसी के फुटस्टेप्स को सुन रहा था जो धीरे धीरे फेड हो रहा था। और जैसे ही थोड़ी देर बाद उसे अपने मेन डोर को खुलने का और बंद होने का साउंड सुनाई देता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बाहर जा चुका है। तुरंत ही ताहिन अपने बेड से उठ जाता है और अपने हॉल में जाने लगता है, पर तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ताहिन अपने विंडो से झांक कर देखने लगता है तो वो देखता है कि थोड़ी ही दूर में उसका स्टॉकर खड़ा है और बस उसे ही देख रहा है। ताहिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और कर्टन से अपना विंडो को कवर करते हुए वो अपने बेडरूम में चला जाता है और जाकर सोने लगता है, लेकिन उसे नींद भी ठीक से नहीं आती। अगले दिन सुबह ही वो जिमिन को फिर से कॉल करता है और अपने घर पर बुला लेता है और सब कुछ बताने लगता है। जिमिन कहने लगता है, क्या तुमने सीसीटीवी चेक किया है? और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, नहीं, अभी तक तो नहीं। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, तो चलो सीसीटीवी चेक करते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं, उस सीसीटीवी में कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उस माफिया ने सारा ही सीसीटीवी हैक कर लिया होता है और उस सीसीटीवी में कुछ भी नज़र नहीं आता। जिमिन कहने लगता है, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। ताहिन कहता है, पर मैं नहीं जा सकता। जिमिन कहने लगता है, तुम अपने जिद पर इतना क्यों अड़ गए हो? क्यों तुम इस घर से जाना नहीं चाहते? ताहिन कहने लगता है, हाँ पता है, मैं पागल हूँ, मैं स्टूपिड हूँ और मैं सब कुछ हूँ,
लेकिन फिर भी मैं इस घर से नहीं जा सकता। इस घर में मेरी और मेरे ग्रैंडमा की बहुत सारी मेमोरीज़ है। मैं उन मेमोरीज़ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और वैसे भी मुझे ऐसे एक शांत प्लेस और कहाँ पर मिलेगा जहाँ पर मैं अपनी स्टोरीज़ लिख सकता हूँ और उन्हें पढ़ सकता हूँ। जिमिन कहने लगता है, हाँ, ऐसे हॉन्टेड हाउस में बैठकर ही तुम वो सब कर सकते हो और इतना डार्क नोवेल लिख सकते हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ये जंगल के साइड पर यहाँ पर बैठकर तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, यहाँ पर अगर कोई तुम्हें मार भी दे तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ जिमिन, मुझे फोर्स मत करो। जिमिन कहने लगता है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हें अगर कोई और ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन अपने रूम में जाता है और जाकर सोचने लगता है, तो फिर क्या सीसीटीवी उसने हैक कर लिया था? और जैसे कि पुलिस स्टेशन में भी कोई रिकॉर्ड रजिस्टर ही नहीं है मेरे कंप्लेन का, तो फिर क्या वो सब भी उसने ही हैक कर लिया होगा और सारा रजिस्टर डाटा उसने ही हैक कर सब कुछ मिटा दिया होगा? ये सब क्या चल रहा है मेरे साथ? और उसका क्या, जो उस दिन मेरे साथ क्लब से घर आया था, क्या उसे भी उसने मार दिया होगा या फिर उसके सिर्फ हाथ ही काट दिए होंगे? पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि जिमिन तुरंत ही ताहिन को कॉल करता है। ताहिन रिसीव करता है और कहने लगता है, क्या हुआ जिमिन, तुम तो अभी ही यहाँ से गए हो, तुम फिर से क्या मुझे कॉल कर रहे हो? जिमिन कहने लगता है, मैंने तुम्हें एक वीडियो का लिंक भेजा है, प्लीज़ उसे चेक करो और देखो उसे प्लीज़। और ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, क्यों, उस लिंक पे ऐसा क्या है? उस वीडियो में ऐसा भी क्या है? वो लड़का जो तुम्हारे साथ क्लब से घर आया था, जिसके कटे हुए हाथ हमें मिले थे, वो मर गया है। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या उस स्टॉकर ने ही? और इतने में ही जिमिन कहने लगता है, हाँ, तुम पहले वो वीडियो देखो। ताहिन तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वो वीडियो को ओपन कर देखने लगता है। उस वीडियो में न्यूज़ आता है जिसमें रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि वो लड़का जो ताहिन के साथ वहाँ पर आया हुआ था, वो लड़का और कोई नहीं बल्कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था और वो ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ था। उसका नाम काय था। वो बहुत ही बड़ा ब्रूटल गैंगस्टर था और उसके पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन वो बहुत आज़ादी से घूम रहा था और उसके 4 दोस्त भी उसके साथ मिले हुए थे, जिसमें से एक जिमिन के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उस क्लब में उस दिन थे। वो चारों के चारों को किसी ने मार दिया है और उनकी मौत इतनी ज़्यादा सफाई से की गई है कि कोई भी एविडेंस नहीं छूटा है। सारा का सारा मौत ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कि उनका कोई एनिमी उन सबको मार दिया है। वो वीडियो देखने के बाद ताहिन तुरंत ही उस वीडियो को बंद कर देता है और सोचने लगता है, क्या ये सब उसी स्टॉकर का काम होगा? क्या उसने ही इतने सारे लोगों को मारा होगा? 2 दिन पहले का फ्लैशबैक, जब ताहिन और वो लड़का एक ही कमरे में थे और स्टार गेजिंग के बाद थोड़ा सा क्लोज आ गए थे और अपने बेडरूम में जाने वाले थे, जबकि ताहिन के डोर पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है और वो लड़का दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे पर जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोलता है और अपना गन लेकर बाहर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जो भी यहाँ पर है बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं डरता और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद ही वो माफिया उसके पीछे आ जाता है और उस लड़के के मुंह को अपने हाथों से दबाते हुए उसके गन को छीन लेता है और एक चाकू को उस लड़के के पेट के आर पार कर देता है। वो लड़का वहीं पर गिर जाता है और फिर उस माफिया ने अपने लिप्स में एक रेड रोज़ को दबा कर रखा था, जो वो निकालता है और उस लड़के के ब्लड में डिप करता है और वहीं पर फेंक देता है और फिर उस लड़के को खींचते हुए अपने मस्टैंग पर बिठाता है और अपने उस वेयरहाउस में ले जाता है जहाँ पर वो लोगों को टॉर्चर करता था। वो माफिया उस लड़के को उस वेयरहाउस में ले जाकर एक बड़े से टेबल पर सुला देता है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है क्योंकि उसके पास ही एक और टेबल था जहाँ पर पहले से ही एक बॉडी गिरी हुई थी और उसे बहुत ही ज़्यादा तड़पा कर और टॉर्चर करते हुए मारा गया होगा। ये देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा डर गया होता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो और तुम किस गैंग से हो, ये बताओ।
तुम मेरे एनिमी किस गैंग से हो, और वैसे भी मैंने तुम्हें क्या किया है? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुमने मुझे यहाँ पर किसके कहने पर लाया है? और वैसे भी शायद तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये सुनते ही वो माफिया अपना मास्क उतारता है और कहने लगता है, क्या तुम इस चेहरे को कभी देखे हो? ये सुनते ही वो लड़का कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। माफिया फिर से स्मार्क करता है और कहने लगता है, तुम इस चेहरे को नहीं पहचानते हो, लेकिन अगर ये चेहरा तुम्हारा बाप देख लेता तो वो ज़रूर पहचान जाता, क्योंकि उसे पता होता कि मैं कौन हूँ। और ये सुनते ही वो आदमी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहने लगता है, बताओ तुम कौन हो और किसके कहने पर यहाँ पर लेकर आए हो मुझे? ये सुनते ही वो माफिया फिर से स्मॉक करता है और कहने लगता है, किसके कहने पर? ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ऑर्डर दे सके, और वैसे भी तुमने जियोन जोंगकुक का नाम तो सुना ही होगा। ये सुनते ही वो लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लगता है, वो तो एशिया का सबसे बड़ा माफिया है ना। और ये सुनते ही वो माफिया बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? और ये सुनते ही वो लड़का बहुत ज़्यादा छटपटाने लगता है और कांपने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम जियोन जोंगकुक हो? ये सुनते ही जोंगकुक हंसने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें समझ में आ ही गया कि मैं कौन हूँ। वो लड़का कांपते हुए और डरते हुए पूछने लगता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कौन सी दुश्मनी है तुम्हें मेरे से और मेरे फैमिली से? जोंगकुक कहने लगता है, अभी तक तो कोई भी परेशानी नहीं थी, ना ही कोई दुश्मनी थी, लेकिन दुश्मनी तुमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि तुमने मेरे बॉय को टच करने की कोशिश की और उसे किस करने की भी कोशिश की। इसके बदले तुम्हें अपना जान देना पड़ेगा और इसके बदले तुम सिर्फ जान ही दे सकते हो। ये सुनते ही वो लड़का और भी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, पर मुझे कैसे पता होगा कि वो तुम्हारा लड़का है? और वैसे भी अगर वो तुम्हारा लड़का है तो उसे तुम्हें चीट नहीं करना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि तुम उसे लाइक करते हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसे तुम्हारे पास रहना चाहिए था, उसे मेरे पास आना ही नहीं चाहिए था। और वैसे भी वो 2 कौड़ी के लड़के के लिए तुम मुझे यहाँ पर किडनैप कर कर लाए हो। ये सुनते ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुमने उसे 2 कौड़ी का कैसे कहा? वो बहुत ज़्यादा अलग है और अनोखा है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और वैसे भी लगता है मुझे खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि वो अभी तक ये नहीं जानता कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और मैं कौन हूँ। अगर एक बार वो मुझे अच्छे से देख ले तो शायद वो किसी और के पास नहीं जाएगा, लेकिन तब तक के लिए अगर वो किसी और के पास जाता ही है तो मैं उसे उसका होने नहीं दूंगा। और ये कहकर जोंगकुक एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और उस लड़के के सारे वाइटल्स ऑर्गन्स पे वो स्क्रू ड्राइवर घुसाने लगता है। वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, उसकी चीख पूरे वेयरहाउस में गूंजने लगती है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है और रो रहा होता है, लेकिन जोंगकुक उसे थोड़ा सा भी रहम नहीं दिखाता। जोंगकुक उसे मारते हुए भी एक ही बात सोच रहा होता है कि वो मेरा ऑब्सेशन है, वही मेरा बॉय है, मेरे से वो दूर नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो खुद मना कर दे, लेकिन मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। वो मेरा है, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। जोंगकुक बस ये सब सोच रहा होता है। फ्लैशबैक ओवर हो जाता है। ताह्युन अपने ही घर में होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो अपने रूम में जाकर सोने लगता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। तो ताह्युन तय करता है कि वो रात में नहीं सोएगा और बैठकर अपने स्टोरी को कंप्लीट करेगा। इसीलिए ताह्युन अपने विंडो के पास बैठकर फिर से स्टोरी लिखना शुरू कर देता है। इतने में ही उसे दिखता है कि कोई उसे देख रहा है। जैसे ही ताह्युन अपने विंडो के पास जाकर देखता है तो कुछ 20 फीट्स के दूरी में ही वो स्टॉकर खड़ा होता है और वो माफिया यानी कि जोंगकुक उसे देख रहा होता है। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, सिर्फ मूनलाइट के जरिए ताह्युन का थोड़ा सा फिगर ही दिख रहा होता है और उसे देखकर
ताहिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन इस बार ताहिन बहुत ही ज़्यादा अपना हिम्मत जुटाता है और मेन डोर खोल देता है और जाकर बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहने लगता है, तुम कौन हो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता। और ये कहने के बाद ताहिन अपना मोबाइल निकालता है और जिमिन को कॉल करने ही वाला होता है कि जंगकुक अपना सर हिलाता है और उसे मना करता है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर गया होता है और डर कर अंदर चला जाता है और डोर बंद कर देता है। जैसे ही ताहिन अंदर जाकर डोर बंद करता है और ताहिन की सांसें फूल गई होती है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ कर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। लेकिन तभी उसके ऊपर के कमरे से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो तुरंत ही ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसके ग्रेट ग्रैंडमा के 3 डायरीज गिरी हुई होती है और जिनमें से एक डायरी ओपन होती है और उसका लास्ट पेज ओपन होता है, जहाँ पर से उसका लास्ट पेज किसी ने फाड़ कर ले लिया होता है। वो सब देखकर ताहिन थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन ताहिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये सब कैसे हो सकता है। मुझे ये तो पता है कि ये घर हंटेड है और बहुत सारे आत्माओं से शायद घिरा हुआ है। मुझे हमेशा ही ऐसा फील होता है जैसे कोई मुझे देख रहा है और कोई मेरे आसपास है और कोई मेरे आसपास ही चल रहा है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे ग्रैंडमा ऐसे चाहती हों कि मैं इसके बारे में पता लगाऊं और मैं इसका इन्वेस्टिगेशन करूं? क्या वो ये सब चाहती हैं? अगर वो ये सब चाहती है तो मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूंगा और पता लगाऊंगा कि उन्हें किसने मारा था। ये कहकर ताहिन वो 3 डायरीज उठाता है और उनके प्लेस पर रख देता है। अगले ही दिन ताहिन जिमिन के घर जाता है और जिमिन से हेल्प मांगता है। जिमिन एक हैकर है, इसीलिए ताहिन चाहता है कि जिमिन बहुत पुराने उसके ग्रेट ग्रैंडमा के टाइम के सारे पुलिस रिकॉर्ड्स निकाल ले और हैक कर कर पुलिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड से ये पता करे कि उस टाइम क्या हुआ था। जिमिन सारा का सारा रिकॉर्ड निकालने के लिए रेडी हो जाता है और ताहिन की हेल्प करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। उन्हें सिर्फ यही पता चलता है कि इसमें ताहिन के ग्रेट ग्रैंडफादर का तो कोई हाथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस टाइम पर मर्डर हुआ था उस टाइम पर वो मार्केट में थे। बहुत सारे लोगों ने उन्हें मार्केट में उसी टाइम पर देखा था, तो इसमें शायद ज़रूर ही उनके ग्रेट ग्रैंड मदर के स्टॉकर का ही हाथ हो सकता है। वो दोनों इस बारे में और ज़्यादा पता लगाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि जिमिन कहने लगता है, पता है ताहिन, मैंने उस लड़के के पूरे हिस्ट्री के बारे में पता लगाया है। ताहिन कहने लगता है, किस लड़के की बात कर रहे हो? जिमिन कहने लगता है, उसी लड़के के बारे में जिसके साथ तुम क्लब से घर आए थे। ताहिन कहने लगता है, उसके बारे में तुम्हें क्या पता चला? जिमिन कहने लगता है, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, वो ड्रग माफिया से मिला हुआ था और इतना ही नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था जो बहुत ही ब्रूटली अपने वाइफ को भी मार चुका था। वो ऐसे ही सबके साथ करता था और पता नहीं कितने ही लड़के और लड़कियों के साथ ये सब करके फिर उन्हें मार डालता था। शायद उस दिन वो तुम्हारे साथ भी वही सब करता। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जिमिन को कहता है, जिमिन मैं कितना बड़ा स्टूपिड हूँ, पता नहीं मैं ऐसे ही गलत लोगों को अपने घर में कैसे लेकर जा सकता हूँ। एक तो वो हॉन्टेड हाउस और उसके ऊपर से वो हॉन्टेड लोग, पता नहीं मेरा क्या होगा। जिमिन कहने लगता है, तुम ज़्यादा मत सोचो, चलो हम क्लब जाते हैं और थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं। दोनों ही क्लब जाते हैं और थोड़ी सी ड्रिंक करने लगते हैं। जैसे ही दोनों ड्रिंक कर ताहिन के उस हॉन्टेड हाउस में आते हैं, ताहिन को अपने किचन टेबल पर एक रोज़ और उसके साइड पर एक विस्की का ग्लास दिखता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई अभी अभी विस्की पीकर वहाँ से गया हुआ हो। ताहिन जिमिन की ओर मुड़ता है और जिमिन की ओर मुड़कर ताहिन कहता है, यहाँ पर एक रोज़ है और एक विस्की का ग्लास, मतलब कोई यहाँ पर था। ये कहते ही वो देखता है कि जिमिन चारों तरफ देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होकर। ताहिन भी चारों तरफ देखने लगता है और कहने लगता है, जिमिन तुम क्या देख रहे हो? और ये कहकर जब ताहिन अपने चारों तरफ देखता है, वो देखता है कि उसका पूरा हॉल रेड रोजेस से कवर हुआ था और चारों ही तरफ रेड रोजेस ही बिखरे पड़े थे। वो सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा क्रीपी फील होता है। जिमिन कहने लगता है, अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम अब यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकने वाले, तुम मेरे साथ जा रहे हो। और ये कहकर जिमिन ताहिन को अपने घर लेकर चला जाता है। दोनों ने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है और जैसे ही दोनों जिमिन के घर पहुँचते हैं, जिमिन कहने लगता है, मैं और अब
ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तुम्हें तो गेस्ट रूम पता ही है, तुम जाओ गेस्ट रूम में सो जाओ, मैं अपने रूम में जाता हूँ। ये कहकर जिमिन अपने रूम में चला जाता है और ताह्युन जिमिन के गेस्ट रूम में जाता है। जैसे ही ताह्युन जिमिन के गेस्ट रूम में जाता है, गेस्ट रूम के सामने वाली खिड़की में ही ताह्युन को जोंगकुक दिखाई देता है, जो उसकी ओर देख रहा होता है और उसके आंखें बहुत ज़्यादा रेड होती है। वो देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जिमिन को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकालता ही है कि ताह्युन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है, हे लिटिल माउस, क्या तुम्हें मेरे दिए हुए रोजेस पसंद नहीं आए? ताह्युन बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर कर वो खिड़की की तरफ ही देखने लगता है जहाँ पर जोंगकुक उसे देख रहा होता है। इस पार्ट में इतना ही। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे कल शाम 6 बजे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।